कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। नया वर्ष आने वाला है। सभी मित्रों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज हम वृश्चिक राशि का वर्षफल बताने जा रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों का 2022 कैसा गुजरेगा। सूर्य ग्रह से एक माह का फल निकाला जाता है, चंद्रमा से प्रतिदिन का, गुरु से वर्ष का, राहु केतु से 1.5 वर्ष का और शनि से 2.5 वर्ष का वर्षफल निकाला जाता है। वर्षफल की सटीक जानकारी के लिए कुंडली में अपने ग्रहों की स्थिति जाननी आवश्यक होती है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह मजबूत है तो गोचर में अशुभ फल होने पर भी विशेष अशुभ फल नहीं होगा, और अगर ग्रह कुंडली में कमजोर है, गोचर में भी कमजोर है, महादशा अंतरदशा भी कमजोर चल रही है तो अनिष्ट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। ऐसी स्थिति में ग्रहों के दान पुण्य, पूजा पाठ आदि करने से समय अनुकूलता से व्यतीत हो जाता है। हमारा उद्देश्य यही है कि अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आ रही है तो दान पूजा पाठ से आप उसकी निवृत्ति कर सकें। बिना गणित के ग्रहों की शुभता एवं अशुभता कैसे जानें, इसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि आप आसानी से समझ जाएंगे कि हमारा ग्रह अशुभ है या अशुभ। तो मित्रों, जानते हैं सबसे पहले सूर्य का मासिक फल। वैसे हम प्रति माह सूर्य के गोचर का मासिक फलादेश बताते हैं। आने वाले वीडियो में वो सब बताया जाएगा। 16 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक यानी नव वर्ष में सूर्य आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, यानी कि चंद्रमा से वृश्चिक राशि में द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं। यह समय आपके लिए धन संबंधी चुनौतियां दे सकता है। इस समय के दौरान आपको पूर्वाभास हो जाएगा कि व्यापार में अपेक्षित लाभ न होकर कुछ समस्याएं आ रही हैं। इस समय अनेक प्रकार के प्रिय एवं निकट रहने वाले व्यक्तियों से कुछ मनमुटाव संभव है। आप अपने प्रिय व निकट रहने वाले व्यक्ति के प्रति चिड़चिड़ेपन से व्यवहार कर सकते हैं। इसके लिए आपको बचना चाहिए। आपके कार्य कमजोर हो सकते हैं, काम पर ध्यान देना चाहिए। आप पाएंगे कि सदा आसानी से किए जाने वाले कार्यों में भी कुछ कठिनाई अनुभव हो रही है। नेत्रों के प्रति आपको सावधानी बरतनी चाहिए। नेत्रों संबंधी कोई रोग हो सकता है। अगर आपको इस प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप रविवार के दिन गेहूं व गुड़ का दान मंदिर में कर सकते हैं। सूर्य भगवान को जल दें, 108 गायत्री मंत्र का जप करें, मंगल होगा। 30 दिसंबर को सायं 7:07 तक से 1 जनवरी 2022 शाम 7:17 तक चंद्रमा आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि भाग्येश होने के बाद भी वो अपनी नीच राशि में होंगे। यह आपके जीवन में फिर भी नीचस्थ होने के बाद भी, क्योंकि ये भाग्येश भी हैं
और वृश्चिक लग्न में चंद्रमा योग कारक राजयोग कारक भी होते हैं, आपको कुछ शुभ समाचार अवश्य देंगे। इस समय अच्छे मित्रों व परिचितों से आप मिलेंगे। विपरीत लिंगी से मित्रता की संभावना है। मन चाहा आनंद आप पा सकेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस प्रकार के संबंध से आपके शारीरिक एवं भावनात्मक दृष्टिकोण अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन कुछ आनंद पूर्वक रहेगा। घर के अंदर प्रेम का माहौल बनेगा। अतिरिक्त सौभाग्य सुख सामग्री प्राप्त होगी। यह समय आपके व आपके परिवार के लिए रोगों से मुक्त रहने का है। कोई शारीरिक व्याधि आपके पास नहीं आएगी। दिन शांति से व्यतीत होगा। कहीं आप ये समझें कि चंद्रमा नीच में है तो हमें कष्ट देगा, ऐसा नहीं होने जा रहा। 1 जनवरी 2022 से 3 जनवरी 2022 शाम 6:51 तक चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। यह विशेष रूप से धन की हानि की ओर संकेत करता है। अपने व्यय पर ध्यान रखें। किसी आडंबर से बचें। किसी लुभाने वाली वस्तु के अंदर ना उलझें, सावधान रहें। इस दौरान आप लोगों से अपने व्यवहार के प्रति विशेष सावधानी बरतें। व्यर्थ के झगड़े आदि से आपको दूर रहना चाहिए। अपना सम्मान व प्रतिष्ठा बचाकर रखें। असावधानी बिल्कुल न करें। कार्य में कोई बाधा आ सकती है। विचलित होने पर हानि हो सकती है। शारीरिक रूप से आप स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी महसूस कर सकते हैं। मानसिक भी व्याकुलता हो सकती है। कुछ मेडिटेशन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 3 जनवरी 2022 से 5 जनवरी 2022 शाम 7:54 तक चंद्रमा आपके तृतीय भाव में गोचर करेगा। चंद्रमा की यह गति लक्ष्यों को प्राप्त कराने वाली होगी। सफलता प्राप्त होगी। इस विशेष समय में आप कोई प्रसिद्धि पा सकते हैं या कोई उत्साहवर्धक कार्य कर सकते हैं। यह समय धन की दृष्टि से भी सौभाग्यपूर्ण रहेगा। कोई रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है। धन प्राप्ति होगी। आर्थिक लाभ होगा। घर के लिए भी यह समय सुख से परिपूर्ण रहेगा। आपको अति विशिष्ट व्यक्तियों से संपर्क हो सकता है। आपके सामने आने वाली हर परिस्थिति व संपन्न किया गया हर कार्य आपको प्रसन्नता देगा। मन में पूर्ण संतोष का अनुभव होगा। यदि आप पुरुष हैं, स्त्री मित्र और स्त्री हैं तो पुरुष मित्र बनाने के लिए समय अच्छा रहेगा। 5 जनवरी 2022 से 8 जनवरी 2022 इस अवधि में चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी कर सकता है। अतः स्वयं का व परिवार का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है आपको पेट आदि या चेस्ट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की चिंता बन सकती है। परिवार के किसी सदस्य अथवा संबंधी का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। मानसिक अशांति हो सकती है। उपाय के लिए भगवान शंकर पर जल चढ़ाएं। चावल मिश्री का दान करें। व्यर्थ के विवादों से दूर रहें। अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखें। मानसिक संतुलन बनाए रखें। 8 जनवरी 2022 से 10 जनवरी 2022 प्रातः 8:50 तक चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। इसमें कुछ मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर है तो कुछ निराशा हाथ लग सकती है। चंद्रमा के इस गोचर की गति कुछ बाधाएं प्रदान कर सकती है। बिजनेस में लेन देन पर ध्यान रखें। उसे संपन्न करने में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। यदि आप कोई यात्रा पर जाने वाले हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए।
वित्तीय दृष्टि से भी यह समय कुछ कठिनाई युक्त हो सकता है। आप कुछ पैसा फंसा सकते हैं अथवा उधार आदि देने में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य की ओर अधिक ध्यान दें, अपने भोजन पर भी विशेष ध्यान दें, खाने पीने का पूर्ण ध्यान रखें। 10 जनवरी 2022 से 12 जनवरी 2022 रात 8:45 से चंद्रमा आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। यह समय आगे बढ़कर लक्ष्य को प्राप्त करने का होगा। आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर कोई काम है तो उसको पूर्ण करने पर अपनी पूरी एनर्जी लगा दें। यह समय आपके लिए आपके हिस्से की प्रतिष्ठा व पहचान का हो सकता है। शत्रुओं पर विजय पाएंगे, नए मित्र बनेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 12 जनवरी 2022 से 15 जनवरी 2022 शाम 9:50 तक चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यह समय जीवन में कुछ अच्छे परिवर्तन करेगा। यह समय सुख व कार्यों में सफलता का प्रतीक होगा। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय आपके लिए शुभ होगा। अगर आप कोई शेयर बाजार आदि में पैसा फंसाया हुआ है तो उसके दोबारा आने की संभावना है। यदि आप कोई वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह समय अच्छा रहेगा। संसारिक सुख प्राप्त होंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नए मित्र भी प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख रहेगा और आपको अपने जीवन साथी के साथ आनंद प्राप्त होगा। संतान आपके जीवन के सुख की ओर वृद्धि करेगी। मन में शांति प्राप्त होगी। आप स्वयं अपने आप को अपने परिवार के साथ शांति अनुभव करेंगे। अब जानते हैं मंगल ग्रह का गोचर फल। 5 दिसंबर 2021 से 16 जनवरी 2022 तक मंगल आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय में कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको अपनी योजना समय पर पूर्ण करने में कुछ दिक्कत आ सकती है। इसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त परिश्रम करना होगा। यदि कोई नया कार्य आरंभ कर रहे हैं तो उसे आपको कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए। अधिकारियों आदि से विवाद की वजह से गलतफहमी ना हो, इससे आपको बचना चाहिए। आप में से कई को अपने स्थान परिवर्तन का कष्ट झेलना पड़ सकता है। शत्रुओं पर नजर रखें एवं सावधान रहें। आपको कुछ अनचाहे खर्च भी हो सकते हैं। धन संबंधी इस समय में आपको ध्यान रखना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करें एवं हनुमान जी का मंगलवार को प्रसाद लगाएं। अगर आप विवाहित हैं तो आपको अपने जीवन साथी एवं बच्चों से कुछ समय के लिए दूर जाना पड़ सकता है। अपने को चुस्त दुरुस्त रखने का प्रयत्न करें। घबराहट में कोई कदम न उठाएं। 16 जनवरी 2022 से शाम 4:30 से 26 फरवरी 2022 शाम 3:49 से मंगल आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। यह समय भी कुछ कठिनाइयों का है। अपने धन एवं आवश्यक मूल्यवान वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित रखें। कार्यस्थल पर भी कुछ अप्रिय घटना की संभावना है। आपको हर काम पूरी चौकसी से करना चाहिए। सावधानी रखेंगे तो हानि से बचाव होगा। शत्रुओं पर नजर रखें व किसी शत्रु को भी कोई विवाद आदि का मौका मत प्रदान करें। अब जानते हैं बुध का गोचर फल। 29 दिसंबर 2021 से प्रातः 11:31 से 6 मार्च 2022 तक बुध आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। यह आप व आपके अधिकारियों के बीच कुछ विषम स्थिति का सूचक है। आपको अपने विशिष्ट अधिकारियों व अफसरों के व्यवहार करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी ऐसे तर्क से जो
विवाद पूर्ण हो, गलतफहमी न हो, दूर रहें, जाने पहचाने शत्रुओं से दूर रहें। फिर भी यह दौर आपको कुछ सुयोग्य मित्र दे सकता है, जिनकी मित्रता जीवन की एक मूल्य संपत्ति साबित हो सकती है। धन का खर्च सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि धन पर इस समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। धन हाथ से न निकलने दें, उधार वगैरह मत दें, एवं कुछ मानसिक तनाव को कंट्रोल रखने का प्रयत्न करें। अब जानते हैं गुरु का गोचर फल। जैसा कि मैंने बताया है कि विशेष प्रभाव वर्ष फल में गुरु का होता है। अगर गुरु ग्रह आपके गोचर में ठीक है तो बाकी की न्यून स्थितियां को वह कंट्रोल करने में काफी हद तक सहायक होता है। 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 शाम 3:49 से बृहस्पति चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह गज केसरी योग भी बना रहे हैं। जिनकी कुंडली में गज केसरी योग है, उनके लिए यह समय सफलता प्राप्त करने का है, क्योंकि गज केसरी योग एक बड़ा अच्छा योग ज्योतिष के अंदर माना गया है। लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ विघ्न व बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आपका कोई प्रमोशन आदि है तो उसमें कुछ रुकावट आ सकती है। शत्रुओं से बचें और नए शत्रु न बनाएं। अपने ऊपर कंट्रोल रखें। अपने संबंधियों व मित्रों से मधुर संबंध रखें। आप इन दिनों किसी ऐसे परिवार में जा सकते हैं जहां से कोई दुखद समाचार प्राप्त हो। अपने धन व्यवस्था पर ध्यान रखें, व्यर्थ के खर्चों से बचें। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि मानसागरी जो कि एक ज्योतिष का महान ग्रंथ है, उसमें चतुर्थ भाव में बने गज केसरी योग के बारे में ऐसा ही बताया गया है। आप इस समय कमजोरी व जीवन में एक फीकापन महसूस कर सकते हैं। यात्राओं एवं वाहनों से सावधानी रखें, हो सके कुछ दूरी बना के रखें। समाज में अपना स्तर ऊंचा बनाए रखें व समाज के सदस्यों से मधुर संबंध बनाए रखें, क्योंकि विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस काल में गहरी मानसिक चिंता हो सकती है, वह कोई परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग शुभ है तो आप इन सभी समस्याओं को बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे। 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 यानी कि पूरा वर्ष गुरु आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। यह सुख व प्रयासों में सफलता का सूचक होगा। आप समस्त समस्याओं को सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे, यानी कि जो परेशानी आपने पीछे कुछ उठाई है सभी का निवारण हो जाएगा। वह कार्य तथा व्यापार में वृद्धि होगी। आपके प्रयत्नों से आपके उच्च स्तरीय कुछ लाभ हो सकते हैं। व्यवसाय में लाभ होगा और अच्छे अवसर भी मिलेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय दृष्टि से भी आप व आपके परिवार के लिए यह समय अच्छा सिद्ध होगा। आप वाहन, घर, आभूषण आदि खरीद सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपको इस समय आदर्श साथी मिलने की संभावना है। विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये समय उचित होगा। यदि विवाहित हैं तो परिवार में किसी नए सदस्य के आने की संभावना हो सकती है। परिवार के दूसरे सदस्यों से संबंध सुधरेंगे और आप उनसे लाभान्वित होंगे। आप घरेलू काम में सहायता के लिए किसी सेवक या नौकर को रख सकते हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य पूर्ण होने की पूर्ण संभावना है, जिसमें आपका योगदान बहुत लाभकारी होगा। सामाजिक दृष्टि से समय अच्छा है। उच्च वर्ग का साथ एवं राजकीय अनुग्रह प्राप्त होने की आशा की जा सकती है। बुद्धि के द्वारा आप हर कार्य सिद्ध कर सकते हैं और आप पूरा समय आनंद से बिताएंगे।
तो ये है विशेष वर्ष का फल गुरु ग्रह का, जो आपके लिए कुल मिलाकर अच्छा आनंद देने वाला है। आइए अब जानते हैं शुक्र ग्रह का गोचर आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। 30 दिसंबर 2021 प्रातः 7:57 से 27 फरवरी 2022 प्रातः 10:18 तक शुक्र आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। यह आर्थिक लाभ का समय है। इसके अतिरिक्त यह समय जीवन साथी व परिवार के साथ मंगलमय उत्सव का भी है। यदि आप पर लागू हो तो परिवार में नए शिशु के आने की संभावना भी इस समय में बनती है। आर्थिक रूप से आप सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे, परिवार में समृद्धि होगी। व्यक्तिगत रूप से आप बहुमूल्य वस्त्र आदि खरीद सकते हैं, कोई बहुमूल्य रत्न भी आपको प्राप्त हो सकता है। अपने स्वयं के लिए कोई भी लाभकारी चीज आप खरीद सकते हैं। आप उच्च पदाधिकारियों अथवा सरकार द्वारा किसी शुभ फल की प्राप्ति की आशा कर सकते हैं। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। अब चलते हैं शनि ग्रह के गोचर फल पर। वृश्चिक राशि वालों के लिए 24 जनवरी 2020 से 29 अप्रैल 2022 तक शनि आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। यह शुभ समय का संकेत है। यह आपके कार्य क्षेत्र के लिए व धन संबंधी कामों के लिए समय उत्तम है। आप में से अधिकांश अनेक प्रकार से धन प्राप्ति करेंगे। इन दिनों आरंभ किया गया कोई भी व्यापार योजना आदि में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप कोई एग्रीकल्चर संबंधी कार्य करते हैं तो आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। आपसे कुछ इन दिनों भूमि व अचल संपत्ति आदि भी खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर धन समय के संबंधी मामलों में समय अच्छा रहेगा। अगर आप किसी नौकरी की तलाश में हैं तो आपको कोई प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। अगर नौकरी में हैं तो प्रमोशन आदि मिलने की संभावना ऐसे समय में मिलती है। सामाजिक दृष्टि से भी यह समय शुभ है, क्योंकि आप सामाजिक सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आप में से अधिकांश घर पर नौकरानी और कार्यालय में सहायक नियुक्त कर सकते हैं, जो काम में आपकी मदद करेंगे। जो भी हो, हर प्रकार के तर्क वितर्क में अपना पक्ष इतने स्पष्ट रूप से रखेंगे कि आपको विजय प्राप्त होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपको लगेगा कि आपके पैरों में शक्ति व उत्साह आ गया है और आप एक विशेष सुख चैन का अनुभव करेंगे। घर पर भी पूर्णतः सुख चैन का वातावरण होगा। परिवार में प्रेम बढ़ेगा, संपत्ति की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन आनंद पूर्वक रहेगा। भाई बहनों व बच्चों का व्यवहार भी सहयोगी रहेगा। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। आप पर भाग्य लक्ष्मी की कृपा रहेगी। आप में से कुछ को यात्रा करनी पड़ सकती है। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 शाम 2:47 से शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह समय थोड़ी परेशानियों का होगा। कोई भी कार्य आपको ध्यानपूर्वक करना चाहिए। किसी भी विवादों से बचना चाहिए। लोकप्रियता बनाए रखने के लिए आपको विशेष प्रयत्न करने चाहिए। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटी मोटी व्याधियां आपको परेशान कर सकती हैं। उदर संबंधी समस्या हो सकती है। मानसिक चिंता बढ़ सकती है। इस समय में आपको छायादान आदि करना चाहिए एवं प्रतिदिन 108 महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। किसी शुभ चिंतक से आपको अलग होना पड़ सकता है। घर में पत्नी व बच्चों का स्वास्थ्य आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रकार का जोखिम इस समय में नहीं उठाना चाहिए। इस समय संभव है कि कुछ गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। थोड़ी सावधानी बनाकर रखें। 12 जुलाई 2022 से साल के अंत तक शनि आपके फिर तृतीय भाव में गोचर करेंगे। फिर यह समय संपन्नता प्राप्त
प्रदान करने वाला होगा। कार्य क्षेत्र में लाभ होंगे, अनेक प्रकार से धन का आगमन होगा। अगर बीच का कुछ समय छोड़ दिया जाए तो शेष पूर्ण समय, पूरा साल आपके लिए अतिरिक्त शुभ फल प्रदान करने वाला है। अतः यह एक बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि शनि ही अधिकतर कष्ट देने वाले होते हैं, क्योंकि न्याय का विभाग इन्हीं के पास है। इससे पहले जो गोचर में तीसरे में बताया गया था, वही शुभ फल पुनः आपको इस समय में प्राप्त होंगे। और पूरे वर्ष में गुरु व शनि का शुभ गोचर आपको विशेष उन्नति व सामर्थ्य प्रदान करेगा। अब देखते हैं राहु का गोचर फल। 19 सितंबर 2020 से 17 मार्च 2022 तक राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह समय आपके लिए थकान व चिंताओं का है। यही समय है जब आप जायदाद संबंधी किसी भी प्रकार के मुकदमे व व्यापार से दूर रहें, क्योंकि जायदाद में हानि होने की संभावना है या 9 सितंबर 20 के बाद से हो चुकी हो। इसके लिए आपको सतनजे का दान करना चाहिए। घर पर भी पति या पत्नी से किसी भी प्रकार के विवाद से बचें, क्योंकि यह झगड़े का रूप ले सकता है और परेशानी पैदा कर सकता है। मित्रों व संबंधियों से स्नेहपूर्ण संबंध बनाए रखने की चेष्टा आपको करनी चाहिए। आपके किसी विपरीत लिंग वाले व्यक्ति से अवैध संबंध बनाने का खतरा हो सकता है। इस प्रकार के संबंध से बचें, क्योंकि इसका अंत समाज में आपकी प्रतिष्ठा को हानि दे सकता है। कोई रोग आपको तंग कर सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें। पत्नी के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बिना आवश्यकता के किसी लंबी यात्रा से बचें, आपके लिए लाभकारी होगा। 19 सितंबर 2020 से 17 मार्च 2022 तक केतु चंद्रमा से प्रथम भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए संघर्षपूर्ण होगा। शत्रुओं से सावधान रहें, क्योंकि उनके अधिक शक्तिशाली व आक्रामक होने की संभावना है। वित्तीय दृष्टि से भी यह समय नाजुक है। खर्चे बढ़ेंगे, जबकि धन इकट्ठा करने में कठिनाई होगी। फिर भी इस दौरान किसी भी प्रकार का ऋण लेने से बचें। संभव है आपके प्रयासों का मनोवांछित फल न प्राप्त हो। ऐसे हर कार्य से दूर रहें जिससे कि किसी प्रकार की बदनामी हो सकती है। स्वास्थ्य की कुछ दिक्कत आ सकती है। कोई भी रिस्की काम करने से आपको दूर रहना चाहिए। आपकी उत्तेजित एवं अशांत होकर मानसिक रूप से स्थिति में परेशानी आ सकती है। अपने चित्त को शांत रखें। कोई सिर संबंधी भी रोग आपको संभव है। परिवार में झगड़े से आपको दूर रहना चाहिए। 17 मार्च 2022 से साल के अंत तक राहु चंद्रमा से छठे भाव में गोचर करेंगे। यह आपके लिए अनेक प्रकार से संपत्ति लेकर आएगा। आपका काम धंधा सफलतापूर्वक चलेगा। यदि आप व्यापार, कृषि आदि क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो आप पूर्ण लाभ की आशा रख सकते हैं। आप अपने विरोधी तक से भी धन लाभ की आशा कर सकते हैं। आपको अपने मामा आदि से भी धन लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी पुराने रोग के उभरने की संभावना है। फिर भी यदि आप समय से सावधान रहे तो उपचार से लाभ होगा एवं रोग से मुक्ति प्राप्त होगी। दूसरे धर्म वाले व्यक्ति से मिलने की संभावना है। उत्साहपूर्ण व बुद्धि रूप से यह समय कुछ चुनौती दे सकता है। आपके शत्रु आपके सामने झुक जाएंगे और आपकी बात को मानने के लिए तैयार होंगे। 17 मार्च 2022 से साल के अंत तक केतु चंद्रमा से 12वें भाव में गोचर करेंगे। यह जीवन को कुछ परेशानियों का सूचक है। स्वास्थ्य की ओर आपको अधिक ध्यान रखना चाहिए। बीमारी आपको परेशान कर सकती है। अपनी पत्नी के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कामकाज को और अधिक लगन से करें।
जिसकी कमी आपको परेशानी का कारण न बना दे। धन का विशेष ध्यान रखें, खर्चों पर नजर रखें, मुकदमे आदमी से दूर रहें। अगर कोई मुकदमा विचाराधीन है तो उसको आप डिले करने का प्रयत्न करें, हानि होने की संभावना है। शनिवार के दिन आप कंबल का दान करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, लाभ होगा। तो ये था वृश्चिक राशि का वर्ष फल। कुल मिलाकर शनि और गुरु की कृपा से पूरा वर्ष मंगलमय रहेगा। मित्रों, हमारी जानकारी कैसी लगी, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।